नाउ MCQ, ठीक है, फॉर नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी पर बेस्ड ऑन, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये SSC JEE AE, ठीक है, SSC JEE AE और IES, ये आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये तीनों के लिए है, ऑल स्टेट और जो भी हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम, उस सब के लिए ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो चूंकि हम कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे देखो, ठीक है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 ओम यही है, ये 12 ओम। हमारा टारगेट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एवर द इक्विवेलेंट विल बी, अच्छा इक्विवेलेंट देखना है, ठीक है, ये ए और ये बी बना लो। हमारा टारगेट क्या है कि इसमें आर ऑफ ए बी, एक्चुअली ये सर्किट तो ऐसे बना हुआ है, यहाँ बैटरी उटरी लगी है, खैर बैटरी से हमसे मतलब नहीं, हमको रेजिस्टेंस से मतलब है, आंसर रेजिस्टेंस में दिया हुआ ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, बेसिकली हमारा टारगेट ये। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के करस्पॉन्डिंग ये ए बना दो और यहाँ पे बी, ठीक है। अब हमारा मोटिव है, अब ये बताइए ये क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है, दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है नहीं, पैरेलल में दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, तो इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे और कुछ इस टाइप का देखो ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लीड वायर का जो रेजिस्टेंस अगर कुछ भी नहीं दिया तो ये 0 मान के चलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है, तो V1 माइनस V2 क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर करंट इधर से I है भी तो I इंटू आर की वैल्यू कितनी 0, तो दैट्स वाई 0 हो गया। तो V1 और V2 क्या हो गए सेम, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट्स क्या हो गए सेम हो गए। बोले तो क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली उसी तरीके से इसको भी बोल सकते हैं, अगर ये पॉइंट क्या है 2 तो ये भी क्या होगा 2 के करस्पॉन्डिंग नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 वाला किससे अटैच है ए से, तो चलो बनाते हैं। तो ये 1 है और ये 2, 1 और ये 2 ऐसे बना सकते हैं। 1 और 2, 1 को किससे अटैच कर दिया ए से और 2 को अटैच कर दिया बी से। 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस जो भी है व्हाटएवर, ये 12 ओम, फिर 2 और 1 के बीच में 12 ओम, और ये ऐसे देखिए ये भी क्या है 12 ओम। तीनों किस में हो गए, अब सीधा सीधा दिख रहा है पैरेलल में। तो 1 अपॉन आर ऑफ ए बी क्या मिलेगा 3/12, तो आर ऑफ ए बी कितना हो गया 4 ओम, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, जो भी है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी कितना है 4 ओम, तो ये बना लो एकदम बेसिक से, जब भी कुछ भी नहीं समझ आए एकदम गो टू द बेसिक, ठीक है, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर 500 ओम रजिस्टर कनेक्टेड एज ए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 750, ठीक है। 500 का रेजिस्टेंस कितना है, कैसे ऐड किया जाए कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ जाए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 750 करस्पॉन्डिंग आ जाए, ठीक है। मोटिव तो यही है। चलिए इतना तो फिक्स है। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, करा 3 रजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल। अच्छा, तीनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल रोटेट कर दिया जाए और वो 5 के, तो क्या उनका रेजिस्टेंस इसके बराबर मिलता है, ये बताइए। आर इफेक्टिव किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 3/R, नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि और कम हो गया ना, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरा सेकेंड है 3 रेजिस्टेंस 500 ईच इन सीरीज, नहीं, तीनों को अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना होता है 1500, वो हो नहीं सकता। नेक्स्ट वन 2 रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज पैरेलल टू, पैरेलल अगर अटैच कर दे तो कितना मिलेगा 1/5, ये तो
सीधा हाफ हो जाएगा ना, ये तो हो भी नहीं सकता। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है, तो इसका मतलब जो लास्ट होगा वही होगा, लेकिन हमको रीचेक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ये तीनों ऑप्शन से कहीं और ऐसा होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, तो फोर्थ को चेक कर, ऑप्शन को चेक करना। चलो फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2 रेजिस्टेंस ऑफ ईच 500 इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल हैं, जिनका जो 500 के हैं इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और इनका कॉम्बिनेशन जो है एक सीरीज के साथ विथ अनदर 500 ओम, एक और 500 ओम के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज में अटैच कर दिया गया है। ठीक है, तो उनका एक जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 750 है। देखते हैं है कि नहीं, ये बताइए, सिंपल सी बात है। ये दोनों सीरीज पैरेलल में है तो क्या हो जाएंगे, R/2, और ये क्या है R, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, यही होगा। तो 3R/2 ये हुआ, तो 3/2 इंटू 50, सॉरी 1500, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1500 डिवाइड बाई 2, 750 ओम। तो विच वन इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 10 ओम, ये कितना है, 10 ओम। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, और इसमें 2 एम्पियर की करंट दी हुई है, और यहाँ पे 100 वोल्ट कितना है, दैट इज़ 100 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस 100 वोल्ट का एक वोल्टेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट है व्हाट अबाउट R को डिटरमाइन करना है। देखो R को डिटरमाइन करने का मतलब क्या है, अगर हम किसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो V बाई आई दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। नहीं, किसी तरीके से अगर हम निकाल दें इसकी वैल्यू तो R हमको मिल जाएगा, V की वैल्यू निकल जाए। अब ये तो V की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा, चाहे इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक तो ये है कि सीधा सीधा इसको 0 वोल्टेज कर दो, नहीं, और इसको Vx मान लो नोडल एनालिसिस से। करंट क्या हो जाएगी, इधर I1 इधर I2 और इधर 2 एम्पियर। यहाँ पे KCL लगा देते हैं। I1 की वैल्यू Vx माइनस, करंट पोलरिटी किधर से, प्लस से माइनस, माइनस निकल रहा है तो दैट इज -100 डिवाइड बाई 10, प्लस I2 की वैल्यू Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। तो Vx 2Vx दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली 80। तो Vx की वैल्यू कितनी हो गई, 40 ओम, 40 वोल्ट। जो Vx है वही इसके करस्पॉन्डिंग है, तो R की वैल्यू क्या मिलेगी, Vx बाई 2, तो Vx 40/2 दैट इज़ 20 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, कोई है कि नहीं, देख लो 20 ओम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गेट में आया हुआ है 2000 किस में आया हुआ है, 4 में। ठीक है, ये 4 में आया हुआ है गेट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालो कितना आया, 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है गेट का ही क्वेश्चन है, ये 2005 में। ये R है, ठीक है, ये 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 100, और ये करंट दी हुई है कितनी, 8 एम्पियर। हमारा टारगेट फिर से वही कि व्हाट अबाउट R। देखो अगर किसी तरीके से वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं, हमारा टारगेट क्या है, वोल्टेज ड्रॉप डिटरमाइन करना। कुछ भी नहीं समझ में, गो टू द बेसिक, इसको 0 वोल्टेज कर लो, और 0 वोल्टेज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 और 10 पैरेलल में हाफ हो जाएंगे, तो ये तो हो गया 10 ओम, और यहाँ पे ठीक है R इट इज़ रहने दो। ये बैटरी जो भी है ये कितना है, 100 वोल्ट, और ये कितना है, 8 एम्पियर करंट जा रही। ये बताइए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 8 × 4। पहली बात ये Vx मान लो, इसमें घूम जाओ, माइनस से प्लस, KVL लगा दिया, प्लस 10 × 8 दिस इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, ये तो 5 होगा ना, ये 5 हाफ हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। 1 मिस्टेक आंसर भी दिया रहता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई उसी के हिसाब से आंसर भी दिया रहेगा। आपको लगेगा सही है, लेकिन वो तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो Vx की वैल्यू कितनी होगी, 60 ओम, 60 वोल्ट। Vx की वैल्यू कितनी होगी, 60 वोल्ट। जब Vx की वैल्यू 60 वोल्ट, अब बताओ हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो R की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, Vx डिवाइड बाई 8, सॉरी
कितना है 8 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 8, 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, 15 डिवाइड बाई 2, नहीं ये हो गया 7.5 ओम। देखो 7.5 ओम है भी कि नहीं, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी में दिया है 7.5 ओम, ठीक है। सिंपल। जब भी डिटरमाइन करना हो रेजिस्टेंस तो हमको क्या चाहिए, वोल्टेज, उसके ड्रॉप, उसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉप कितना होना चाहिए वोल्टेज, और उसमें कितनी करंट जा रही, बस ये पता कर लो, मिल जाएगा हमको। नहीं तो आंसर कितना होगा 7.5 ओम। बना लो जल्दी से। हमारा टारगेट है कि ए और बी के करस्पॉन्डिंग क्या डिटरमाइन करना, आर ऑफ ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो तब बेसिक से चलो, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि ये दोनों इक्वल पोटेंशियल लग रहे हैं, क्यों ये दोनों इक्वल पोटेंशियल लग रहे हैं, रीजन क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है 0, क्योंकि जब तक कोई वायर ऐसे दिया है और उस वायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 0। क्लियर है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये बताओ ये दोनों वोल्टेज क्या है, सेम है, तो आप चाहो तो इसको इसके साथ अटैच कर सकते थे, इसको ऐसे अटैच कर सकते थे लाइक दिस वन, ये आर, और ये जो आर है इसको इसके साथ अटैच कर दो। नहीं ये दोनों इसके साथ पैरेलल है। अब बताओ पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस आर ये 0 है, ठीक है, ऐसे कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ अगर ये आर 0 है और ये स्मॉल आर है तो इनका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो 0 डिवाइड बाई आर प्लस कैपिटल आर मतलब 0 मिला, तो इसका कनेक्ट होना ना कनेक्ट होना बराबर है, मतलब ये हो गया 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। फाइनली ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, लाइक दिस वन। ऐसे बना सकते थे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा अब ये बताइए, ये दोनों सेम पोटेंशियल लग रहे हैं और इन दोनों को सॉल्व करते जाओ, ये क्या हो जाएगा, आर और आर दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर डिवाइड बाई 2r, तो ये कितना मिला r/2, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे दैट इज़ r/2, ठीक है। ये पॉइंट सेम है तो इस पॉइंट को ऐसे b पे ला दो और इस r को इसके साथ ऐसे कर सकते थे, फिर से दोनों पैरेलल कितने हो जाएंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन r/2 इसके साथ सीरीज में है तो r प्लस r/2 कितना हो गया, दैट इज 3r/2। नहीं ये a है ये b है तो ये तो r/2 है, ऊपर कितना है दैट इज 3r/2, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो 3r/2 इंटू r/2 डिवाइड बाई क्या मिलेगा 3r/2 प्लस r/2, फाइनली ऊपर 3r/4 और नीचे क्या मिलेगा 4r/2, ये मिलेगा। तो ऊपर ये 2 से 2 ये r स्क्वायर, r से r कैंसिल, एक r कैंसिल हो जाएगा तो 3r/8 और r की वैल्यू 1 ओम है तो 3/8 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। एकदम बेसिक से चले, कितना है दैट इज 3/8 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर क्वेश्चन, कंसीडर सर्किट बिलो, व्हाट इज द पावर डिलीवर बाई ए 24 वोल्ट सोर्स, आवर मोटो दैट इज प्लस माइनस 24 वोल्ट कि पावर डिलीवर बाई 24 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, एक्चुअली हमको इसमें करंट मिल जाए, इसमें जो करंट है वो कितनी होगी, देखो 2r और ये हो जाती है 3ir, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा तो पावर डिलीवर जो होगा यहाँ पे माइनस, देखो करंट क्या माइनस से प्लस है, -24 इंटू 3ir, तो ये पहले देखें पावर डिलीवर हो रही कि नहीं, क्योंकि माइनस इंटर कर रही तो दैट से माइनस आ रहा है, इसका मतलब पावर डिलीवर तो जरूर होगी। तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 इंटू ir। तो अब हमारा टारगेट है ir पे फोकस करना, ir निकल जाए तो बात बन जाए। ir निकालने के लिए बस सिंपल, ये वोल्टेज क्या है सेम, पैरेलल है ना, यहाँ का भी वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम, तो करंट कितनी हो जाएगी, देखो अगर इसको Vx मान लें तो Vx की वैल्यू कितनी है 24, तो ir की वैल्यू क्या हो जाएगी Vx डिवाइड बाई 6 दैट इज 24/6 दैट इज 4 एम्पियर।
माइनस साइन क्या इंडिकेट कर पावर डिलीवर बाय वोल्टेज सोर्स। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? अब इसमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। 288 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ ए आइडियल करंट सोर्स। देखो हमको बोला है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमने क्या बताया था कि एक करंट सोर्स आई होता है, लाइक मतलब आई 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी है, और उसके पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है RS, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, तो पैरेलल वाला होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखो पहला है कि ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। नहीं, ये बोला प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। नहीं, रेजिस्टेंस तो सीरीज में होता ही नहीं करंट सोर्स के, ठीक है, ये तो नहीं है। बी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स, ये आइडियल करंट सोर्स है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर सी क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स। नो नो, वोल्टेज सोर्स के इस ये नहीं। और लास्ट वन नन ऑफ दिस। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइडियल करंट सोर्स है, जो आइडियल करंट सोर्स पे ही बेस्ड है क्वेश्चन कि आइडियल करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, पहले ये बताओ कुछ इस टाइप का होता है। आइडियल करंट सोर्स की बात की जाए तो जो RS की वैल्यू क्या होगी? देखो ये अगर IS है, कुछ है 5 एम्पियर 3 एम्पियर, अगर आइडियल है, आइडियल करंट सोर्स है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। नहीं, RS की वैल्यू क्या मिलेगी? इन्फिनिटी, तभी तो ये ओपन होता है ना। तो ओपन का मतलब कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट। तो वो कहाँ पे होगा? पैरेलल में। तो चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। आइडियल करंट सोर्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा है बी ऑप्शन, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा है लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नहीं, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, ये भी नहीं, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव एंड देखो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है। देखो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में देखो मान लो ये है आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये 5 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, ये सोर्स है, दैट्स व्हाई एक्टिव। दूसरी बात बायलेटरल है कि अच्छा पैसिव तो नहीं है, पहली बात तो क्लियर है। बायलेटरल का मतलब कि करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए तो क्या करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पे क्या वोल्टेज चेंज हो जाता है क्या? नहीं, लाइक अगर मान लो 2 एम्पियर का डायरेक्शन ऐसे आ रही करंट, या 2 एम्पियर करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? बायलेटरल भी होगा और एक्टिव भी होगा। तो एक्टिव भी है और बायलेटरल एंड बायलेटरल, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे और पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कोई कुछ इफेक्टिव चीज़ दिख जाए इससे भी ज़्यादा। पैसिव एंड बायलेटरल, पैसिव तो होगा ही नहीं, बायलेटरल तो है लेकिन पैसिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सी एक्टिव एंड बायलेटरल, सॉरी यूनिलेटरल, यूनिलेटरल नहीं, यूनिलेटरल का मतलब कि अगर करंट का डायरेक्शन इसके करस्पॉन्डिंग हो तो वोल्टेज वही रहे, अगर अपोजिट हो गया तो वोल्टेज चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है किसके बारे में? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, जैसे वो कांस्टेंट है तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो दैट्स बायलेटरल होगा, यूनिलेटरल नहीं है। तो एक्टिव भी है और बायलेटरल भी है, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल वोल्टेज सोर्स है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो ये होता है लाइक दिस वन, ये VS है और ये RS है। अगर आइडियल की बात करें तो उसमें RS की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये बताइए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 0, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट? 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऑन एक बार क्वेश्चन, आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव लार्ज EMF नो, स्मॉल EMF नो, 0 रेजिस्टेंस मतलब मस्ट है, तो कौन होगा? 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो
इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा, सॉरी लो वैल्यू ऑफ, नहीं हाँ, जीरो रेजिस्टेंस एंड नन ऑफ दीज, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट, जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी टाइप में इस टाइप आया था दूसरे एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन है ए डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। देखो डिपेंडेंट सोर्स में बताया था हमने, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। नहीं भाई, जब सोर्स की बात हो रही है, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई देखो चांसेस क्या बनते हैं, प्लस माइनस वी की वैल्यू के इंटू वी एक्स, कुछ इस टाइप का हो, या ऐसे भी हो सकता है प्लस माइनस वी की वैल्यू के इंटू आई एक्स करस्पॉन्डिंग, आई एक्स अदर सर्किट पे डिपेंड कर रहा है, उसी सर्किट में अदर ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नहीं तो अब यहीं से देख सकते हैं कि जो सोर्स है वो किस टाइप का होता है, करंट डिपेंडेंट भी हो सकता है और वोल्टेज डिपेंडेंट भी हो सकता है। खैर हमने करवा रखा है, तो विच वन इज करेक्ट, मे बी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर लीनियर सर्किट ओनली। क्या लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है किरचॉफ्स लॉ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैसिव टाइम इनवेरिएंट सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, या बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो है लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता? पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, लंप पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। किसके लिए? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए वैलिड नहीं होता है। कौन? किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, किसके लिए है? चलो फर्स्ट ऑप्शन में आई आर ड्रॉप के लिए, ठीक है, आई आर ड्रॉप। दूसरा है बैटरी ईएमएफ, ठीक है, ई। और जंक्शन वोल्टेज, नो जंक्शन वोल्टेज के लिए तो नहीं है। डी ऑप्शन है, ए एंड बी। सी ठीक है, ए भी, ए के लिए भी, बी के लिए भी। नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ आई आर प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, दिस भी इक्वल टू क्या मिलता है हमको? जीरो। नहीं, ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप, अलजेब्रिक सम किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है? जीरो, दोनों का। ठीक है, तो आई आर ड्रॉप भी होता है और ईएमएफ। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट, द वोल्टेज वी ऑफ ए बी कितना आइडियल हमको कंसिडर करना है, तो हमको डिटरमाइन करना है कि वी ऑफ ए बी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा। देखो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस, और ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 एम्पियर की, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स है 1 एम्पियर, ऐसे वी ऑफ ए बी दिया हुआ है, और ये कितना दिया? 5 वोल्ट। ठीक है, ये गेट में भी आ चुका है। तो प्लस माइनस, माइनस से प्लस, प्लस 2 इंटू 1 एम्पियर, इसमें कितने जाएगी? 1 एम्पियर करंट, तो 2 इंटू 1 माइनस 5, दिस इक्वल टू 0। तो वी ऑफ ए बी किससे करस्पॉन्डिंग मिलेगा? -3 वोल्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्स शो इन फिगर, ठीक है, जो भी है, द 60 वोल्ट 60 वाट, ठीक है, सोर्स इज और ऑब्जर्विंग, कितना पावर ऑब्जर्व करता है? मैंने हाँ बोला है, इज ऑब्जर्विंग पावर, पावर को ऑब्जर्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ करंट आई, हमको आई डिटरमाइन करना है। ठीक है, हमारा टारगेट है आई को डिटरमाइन करना, और वो ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ इस टाइप का। बस हमको एक चीज़ तो फिक्स है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये करंट सोर्स, यहाँ पे करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स जो भी है, कितना है? 12 एम्पियर, ये प्लस माइनस 12 वोल्ट, ये 80 वोल्ट। ठीक है,
यहाँ पे करंट दी हुई है ऐसे आई के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता करना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 10, 13 की, 15 की, 18 एम्पियर। ठीक है, और 60 वाट के लिए बोला है, जो 60 वाट इसमें है कहीं कुछ, हाँ ये 60 वाट है, सॉरी ये 60 वाट है। तो 60 वाट पावर को ऑब्जर्व करता है। ये बताइए पावर ऑब्जर्व के लिए क्या होना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, करंट का डायरेक्शन कैसा होना है? पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब जो भी करंट आई एक्स इंटू 60 ये पॉजिटिव हो तभी होगा, तभी पावर ऑब्जर्व कहलाएगी। इसका मतलब जो भी करंट आएगी वो आई एक्स कैसी होगी, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? लाइक दिस वन। अब ये बताइए इसमें कितनी है? 12 एम्पियर है, इधर से आ गई 12 एम्पियर, इधर चली गई इतना, और इधर आई एक्स। तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो आई एक्स प्लस आई दिस इक्वल टू क्या होगा? 12। तो आई एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 12 माइनस आई। ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो 60 इंटू 12 माइनस आई, इतना तो फिक्स है। अगर ये पावर ऑब्जर्व करेगी तो ये जो करंट है ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? जो 12 माइनस आई है वो लेस देन 0 होना चाहिए। पावर ऑब्जर्व करने का मतलब करंट अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 12 एम्पियर होगी तब तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 12 होगी। अब इस ऑप्शन में देखो कौन सा है, ए जो है कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर, 13 एम्पियर। तो इसमें कौन सी है? नॉर्मल से बात है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि 10 एम्पियर। नहीं, अगर 11 होता तो भी हो सकता है, 11.99 भी हो तो भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। वो कैसे पता चला कि पावर ऑब्जर्व हो रही है? पावर ऑब्जर्व का मतलब होता है कि हमने क्या बताया था, V इंटू आई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो पावर क्या होगी? ऑब्जर्व होगी। और अगर यही निगेटिव होता तो क्या होता है? पावर डिलीवर होता है ना। तो खैर क्लियर है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं हो सकता अगर इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो।